कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि सरकारे शमसुल मशाइख की बारगाह नूर करम में और उर्से उस्ताद शोरा की इस अज़ीम शान महफिल नूर में जो अदब और एहतराम के साथ लोग नात पढ़ते हैं, वाकई दिल को बहुत अच्छा लगता है। वरना हिंदुस्तान की महफिलों में उछल के कूद के नात पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो समझते हैं कि हमारी आवाज़ हुजूर की बारगाह नूर तक पहुंचती है। यार मैं तो समझता हूँ कि जो बेअदबी के साथ हुजूर की नात पढ़ते हैं उनकी आवाज़ तो दिलदार नगर स्टेशन तक भी नहीं पहुंचती हो। समझ रहे? राहत इंदौरी को कौन नहीं जानता जिसने गजल के शेर को सुनाकर पूरी दुनिया के मुशायरे को मुट्ठी में कर लिया है। रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था एक आदमी ने कहा कि राहत साहब आपने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरे को आपने मुट्ठी में कर लिया, क्या आपने कभी नाते भी लिखी है? तो राहत इंदौरी रोने लगा। उसने कहा यार नात लिखने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। ये वही नात है ना कि जिसके बारे में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा कि यार ये वही नात है जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने जिंदगी में एक या दो बार कलम उठाया था तो शायद यही कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ये मेरे हुजूर की नात। आज नबी गाने सरकारे शमसुल मशाइख बताएंगे कि हुजूर की महफिलें कैसी होती। आज ये लोग बताएंगे कि हुजूर की महफिल कैसी होती। अगर आप बैठे रहे, मुझे जहां जहां से भी शेर याद आते हैं, मेरे दोस्त नुकबा यहाँ मौजूद हैं जो जिनसे मैं निज़ामत सीखता हूँ और बहुत छोटे कद का आदमी हूँ इस हवाले से, बस लोग बुलाए बैठे हुए हैं। समझ रहे? एक शेर कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। इसमें एक दो शेर निकालता हूं मैं, देखें कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। अब ये बाल बराबर और इसके बाद जो लगा हुआ काफिया है वो आपको मजा देगा। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर, और दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। कि दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। आप जाइए ना कि दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। भाई चाय पीने में फायदा है, अल्लाह का शुक्र है। एक साहब ने कभी किसी से पूछा था कि चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है, तो उसने कहा कोई पिला दे तो फायदा है, पिलानी पड़ जाए तो नुकसान है। दूर रहिए। देखिए ये सरकारे शमसुल मशाइख की बारगाह। यार आज उनके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने बगदाद शरीफ में जाकर बगदाद शरीफ के बादशाह मुसंजिद बिल्लाह की कब्र देखी है जिस पर सिर्फ 4 ईंट रखे हुए हैं, 4 ईंट। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को फना कर दिया हुजूर की मोहब्बत में, उनके मामला देखें। इशारे की ज़बान में एक बड़ा शेर पढ़ता हूं कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर। देखता हूँ कहां कहां से आवाज आती है कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर, दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर, सब मिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल, अबे दुर्वेशों की चौखट पे है धम्माल, कि सब मिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल। सबमिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल। अल्लाह सुने, सबमिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल। और एक जमात है जिसे वहाबियत और देवबंदियत कहते हैं जो वलियों का दुश्मन है। समझ रहे? मैंने कभी इनके बारे में एक बात कह दिया था कि एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा। तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुनी हो, वरना उनके यहाँ तो खाना भी जायज है।
एक मफहूम है, देखें आप, कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर, दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर, सब मिट के बराबर हुए शाहों के मुकाबिल, दरवेशों की चौखट पे है धम्माल बराबर, और लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, कल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर, कल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। हजरात, आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अफरा तफरी के माहौल को थोड़ा सा कम करें, ताकि एक पढ़ी लिखी बात आपके दिमाग में बैठ सके, वरना लफाजी करने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे नाजिम हैं, लफाजी करने वाले बहुत सारे शोरा हैं, उनको आप घंटों सुन सकते हैं। आइए, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। क्या बात है तुफैल भाई, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक। अफजल भाई, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए। और मैं शायर नहीं हूं, लेकिन फिलबदी मैंने एक शेर कह दिया है कि जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, शेर इतना अच्छा है तुफैल भाई कि पैसे ना हो तो हाथ मिला लीजिए। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, उन्हें दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे शमसुल मशाइख का जो सदका लेके बैठे हैं, उन्हें दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे शमसुल मशाइख का जो सदका लेके बैठे हैं। और अगर तकलीफ ना हो तो एक शेर में आला हजरत के लाडले हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत भाई, सरफराज भाई, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, अबे मेरे ताजुल शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे, जो उनको देख ले फौरन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमसुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजुल शरिया, मेरे ताजुल शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे गए। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खबर दी गई कि शहजादा हुजूर सूफी मिल्लत हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान शाह साहब तशरीफ लाने वाले हैं, और दामाद हुजूर सूफी मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अमीरुद्दीन साहब, जिनसे कई मुलाकातें हमारी रही हैं। मोहतरम तुफैल शमसी साहब बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक आपके दिलदार नगर गाजीपुर से है। मोहतरम सरफराज इलाहाबादी साहब बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्त मोहतरम तुफैल साहब का एक हुक्म है, उस शेर की तरफ मैं पढ़ के आगे बढ़ता हूँ, और आप जैसे नेक लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आप बोलते रहेंगे तो सबकी नैया पार लग जाएगी, लेकिन दिल को बहुत अच्छे लगे आप। मैं कल मिर्चा दिलदार नगर की बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, अल्लाह का शुक्र है दूसरी बार वहाँ आया, लेकिन आज पता नहीं क्यों इन बड़ों को देख करके मैं ठहर गया, और मैंने कहा सो लूं, कम से कम बहुत दिन हो गए जागते हुए। पिक्चर पढ़ता हूं, देखें आप कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक। देखें, मैंने बताया तुफैल भाई से कि मैं ऐसा शेर पढ़ के जा रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से आप सुनेंगे कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक, वो 72 शहीद थे मैदान करबला में। यार 72 को मारने के लिए यजीद ने 22,000 की फौज क्यों इस्तेमाल की? 72 को मारने के लिए 22,000, यार 72 को मारने के लिए 2-4 हजार लोग काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे, लेकिन 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए? तो एक दानिश्वर ने जवाब दिया कि 72 को मारने के लिए यजीद ने 22 इसलिए भेजा था कि उसे मालूम था कि उन 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का। उन 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का। एक आएगा तो हजारों को मारेगा। आज रक्सा शरीफ की महफिल में बैठकर खुल के कहो आप कि हरगिज़ ज़बान देके मुकरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम।
चाचा मैं जवान कर दूंगा आपको, शेर इतना अच्छा है, देखें आप। कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है, हुसैनियों यहां से लेकर वहां तक जहां तक लोग बैठे हुए हैं, अगर सब मिलकर बोलेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा शेर होगा। यजीद हुसैनियों को मिटाना चाहता था, लेकिन तुफैल भाई नतीजा देखें आप। कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है, बीते फातिमा तेरे मार्के कहां तक है, करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। कि करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या हुसैन। जितने हुसैन मेरे हैं उतने हुसैन आपके हैं, और ऊंची आवाज में बोलो लब्बैक या हुसैन। हाथों को उठा उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है, बीते फातिमा तेरे मार्के कहां तक है, करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं। अरे सुनो भाई, सुनो वरना सलाम पढ़वा दूंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मदरसा के स्टाफ जो है मुदर्रिस हाफिज फहीम साहब कटिहारी से कि वो जल्द से जल्द जो है मिंबर पे तशरीफ लाए। फहीम अख्तर कटिहारी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आप लोग बोल के सुनिए वरना फिर सलाम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्तान है सरकार गौसुल आजम। क्या आप बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए दिक्कत है ना। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं। और सरकार शमसुल मशाइख ने जिनका नाम अपनी जिंदगी में खूब लिया है, एक शेर उसमें आ रहा है, करम फरमाएं। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्तान है सरकार गौस आजम है, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। वो आस्तान सरकार गौसुल आजम है, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। और नबी रगा ने सरकार शमसुल मशाइख को देखकर इनकी सादगी और इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस देख करके एक शेर में पढ़ता हूँ कि याक़ी यही वो लोग हैं जो दुर्वेशों, कलंदरों, मस्तों की मंडी में रहे। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्तान है सरकार गौसे आजम है, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। उन्हें ये हश्र का सूरज भी छू नहीं सकता, जो इन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं। उन्हें ये हश्र का सूरज भी छू नहीं सकता, जो इन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं, जो इन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम सरफराज इलाहाबादी साहब के खूबसूरत अशार सरकार शमसुल मशाइख की शान में सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। याद रखी जाएगी रक्सा शरीफ की अजीमुश शान महफिल। अल्लाह का शुक्र है इतनी दाद यहाँ के उलमा देते हैं, यहाँ के लोग देते हैं, यहाँ की सामईन इतनी अच्छी है कि जो दिल को भी अच्छी लगती है, आंखों को भी अच्छी लगती है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे भाई ने जो शेर पढ़ा, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, और मोहतरम तुफैल शमसी साहब जैसे जाबाज लोग बैठे हों तो मेरे ख्याल से वो महफिल कामयाब हो ही जाती है। माशाअल्लाह हम लोग तो समझते हैं यार कि गाजीपुर वालों ने सरहदों की हिफाजत की है, माशाअल्लाह, है ना। जहाँ तुफैल भाई हम लोगों के साथ सफर करते हैं तो हम लोग बहुत इत्मीनान से रहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा मामला होगा तो वो तन्हा संभाल लेंगे, माशाअल्लाह, है ना, समझ रहे हो। तो गाजीपुर वालों की तो माशाअल्लाह अलग शान है। और ये तुफैल भाई जो सरकार मौलाए कायनात का जिक्र किया था, और मैं समझता हूँ कि सरकार शमसुल मशाइख की बारगाह का सबसे बड़ा पैगाम
आज धीरे धीरे जो राफजियत हमारे घर आंगन में दाखिल हो रही है, यार मैं तो डंके की चोट पर एक बार कहा था तो मेरे खिलाफ लखनऊ में केस करने के लिए पूरी जमात बैठी हुई थी थाने में। एक शेर मैंने पढ़ दिया था कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। समझ रहे हो? एक डॉक्टर साहब तुल्ला से थे, एक डॉक्टर साहब तुल्ला से एक आदमी ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिसका नाम सिद्दीक उमर उस्मानो अली हो या जिसका नाम फातिमा आयशा हो, उससे आप पैसे क्यों नहीं लेते? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मुझे शर्म आती है कि जिसका नाम सिद्दीक उमर हो उससे पैसे लिए जाए। समझ रहे हो कि सदियों की मोहब्बत है, जमाने की वफा है, महबूब दो आलम के करीब सोया हुआ है, कब हमने बनाया है उसे पहला खलीफा, अल्लाह की मर्जी से बना है तो बना है, इस बात पे शाहिद है तबर्रे की ज़बानें, शैतान की नस्लों को बहुत भारी पड़ा है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती वसीम साहब मिसबाही की बारगाह नूर में 10 मिनट में कोई तकरीर होती नहीं है, लेकिन करने वाला आदमी हो तो उसकी ज़ात के लिए काफ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर शम्सुल मसाइब,